परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी जो पूर्ण गुरु होते हैं वो दया का सागर होते हैं। वो हर किसी से प्रेम करते हैं। गुरु का दिल मोम जैसा होता है। गुरु कभी भी किसी में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। लेकिन आप इस वीडियो के जिस टाइटल को पढ़कर आए हैं उसको देखकर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि बाबा जी ने एक सेवादार को चांटा क्यों मारा। ऐसी क्या बात हो गई थी कि बाबा जी को इतना ज्यादा सख्त होना पड़ गया। आप यकीन मानिए, जब आप इस वीडियो में सुनाई गई साखी को पूरा सुन लेंगे तो आप भी कहेंगे कि बाबा जी ने सही किया। संगत जी, ये घटना सेवादार ने खुद अपनी आप बीती संगत को बताई थी। सेवादार दिल्ली का रहने वाला था। उस सेवादार ने बताया कि मैं दिल्ली की एक कंपनी के मालिक के पास उसके असिस्टेंट की नौकरी किया करता था। लगभग 10 साल से मैं इस कंपनी के मालिक के साथ ही काम कर रहा था। स्वभाव से मालिक थोड़ा सख्त थे और कई बार दूसरे लोगों के सामने भी मुझे डांट दिया करते थे, जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती थी। लेकिन मेरी सैलरी और बाकी सब खर्चे मुझे टाइम पर ही दे दिया करता था। इस बात का मुझे बहुत समय बाद एहसास हुआ था कि वो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लोग और उसकी कंपनी में काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों के साथ भी गुस्से से और घमंड से बात किया करता था। लेकिन मुझे दूसरों से क्या लेना था। मेरी बेइज्जती होती थी जिस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता था और मुझे क्योंकि नौकरी करनी थी तो मालिक की बातें सुननी ही पड़ती थी। मेरा काम असिस्टेंट का था, लेकिन अगर कभी मालिक का ड्राइवर छुट्टी पर होता तो मुझे ही मालिक की गाड़ी चलानी भी पड़ती थी। हमारा मालिक माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था और उसमें लाख बुराई है, लेकिन एक अच्छाई ये थी कि वो दूसरों की आस्था का सम्मान करता था। मैंने जब भी उससे डेरे जाने के लिए छुट्टी मांगी तो उसने कभी मना नहीं किया। उसका मानना था कि भगवान एक है, बस उसके रूप अलग अलग है। कोई डेरे को मानता है तो कोई मंदिर को। इस एक अच्छाई को छोड़कर मुझे उसके अंदर कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती थी। मेरी 2 बेटियां हैं और बड़ी बेटी की शादी 2 साल पहले हमने कर दी थी। अब हम छोटी बेटी के लिए रिश्ता देख रहे थे। फिर कुछ समय के बाद हमने एक अच्छा परिवार देखकर अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया। परिवार बहुत अच्छा था और क्योंकि बड़ी बेटी की शादी में हमने मोटरसाइकिल दी थी तो छोटी बेटी को भी मोटरसाइकिल देनी ही थी। तो मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी और अपनी जमा पूंजी को बैंक से निकलवा लिया। हम सब शादी का सामान खरीदने में लग गए। मेरे पास बाकी सब चीजों के तो पैसे थे, लेकिन इस बार मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे नहीं हो पा रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि एक बेटी को मोटरसाइकिल दी है तो दूसरी को ना दूं। इस वजह से मैंने अपने मालिक से 2 महीने की सैलरी एडवांस में मांगी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसने बहाना लगा दिया कि अभी कंपनी लॉस में चल रही है। मेरे खुद के ऊपर बैंक की बहुत देनदारी है, तो मैं तुझे एडवांस सैलरी कहां से दूं। लेकिन मैं जानता था कि मालिक के पास बहुत सारे पैसे हैं। वो अपने ऑफिस में एक अलमारी में हमेशा बहुत सारे पैसे रखा करता था। ये वो पैसे थे जिसका लेन देन कैश में हुआ था, इसलिए मालिक इन पैसों को अपने ही पास अपने ऑफिस की एक अलमारी में रखता था। क्योंकि मैं मालिक के बहुत करीब रहता था तो मुझे इसके बारे में पता था। इस बात को मैंने अपने एक दोस्त को भी बहुत पहले बताया था। मेरा ये दोस्त मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन वो एक सत्संगी नहीं था और बुरी संगति में पड़ा हुआ था। जुआ खेलना उसका रोज का काम था। चूंकि वो मेरा बचपन का दोस्त था, हम दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे, तो मैंने उससे दोस्ती रखी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है। मेरे लिए तो वो मेरा दोस्त था और उसने कभी मुझे जुआ खेलने के लिए नहीं कहा था। इधर बेटी की शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। मेरे पास मोटरसाइकिल के पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो इस बात का जिक्र मैंने अपने उसी बचपन के दोस्त के साथ किया। तो वो कहने लगा कि अगर तू बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ। तो मैंने कहा कि भाई, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, तू बता अगर तू मेरी मदद कर सकता है। तो वो कहने लगा कि देख मेरी हालत क्या रहती है, ये तो तुझे पता ही है, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे तुझे और मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और वो पैसे वापस भी नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन तुझे थोड़ी हिम्मत करनी होगी। ये सुनकर मैंने अपने दोस्त से कहा कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे। तो मेरे दोस्त ने थोड़ा हिचकिचाते हुए मुझे कहा कि तूने बताया था तेरे मालिक के पास बहुत पैसा है और वो ऑफिस में रखता है। तो मैंने कहा कि हाँ, लेकिन उसने मुझे देने से मना कर दिया है। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि तुझे उससे पैसे मांगने नहीं, वहां से उठाने हैं। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने दोस्त को बहुत कुछ सुना दिया।
मैंने उसको साफ साफ कहा कि हमारे गुरु ने ऐसे किसी भी काम की मनाही की हुई है। तो वो मुझे समझाने लगा कि मैं तुझे एक ऐसे इंसान के घर चोरी करने को कह रहा हूं जो बुरे वक्त में तेरा साथ नहीं दे रहा, और तूने सारी उम्र उसकी नौकरी की है। उसने तेरी कितनी बार बेइज्जती की है, पैसे होने के बावजूद भी वो तुझे पैसे नहीं दे रहा, और वो जो पैसा उसके ऑफिस में रखता है वो तो वैसे भी 2 नंबर के हैं। अगर ऐसे पैसे को हम उठा लेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। मेरे दोस्त ने मेरे मालिक की 100 बुराइयां गिनवा दी और मुझे समझाने लगा कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। फिर एक दिन शाम को जब मेरा मालिक ऑफिस से अपने घर के लिए निकला तो ऑफिस बंद होने के बाद मैं और मेरा दोस्त पिछले दरवाजे से ऑफिस के अंदर दाखिल हो गए और जहां मालिक पैसे रखता था उस अलमारी तक पहुंच गए। मैं ये भी जानता था कि मेरा मालिक अलमारी की चाबी कहाँ रखता है। मैंने वहां से चाबी उठाई और अपने दोस्त के साथ मिलकर अलमारी खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने चाबी को अलमारी में लगाया तो मुझे किसी ने बहुत जोर से छांटा मारा। ऑफिस में अंधेरा था तो मैं देख नहीं पाया कि किसने मुझे छांटा मारा है। पहली बार मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन दूसरी बार फिर से मुझे किसी ने छांटा मारा। मैं डरकर अलमारी से पीछे हट गया। ये देखकर मेरा दोस्त पीछे हटने की बजाय पूछने लगा तो मैंने कहा कि कोई मुझे मार रहा है। ये सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा कि भाई, तूने ऐसा काम कभी किया नहीं, इसलिए तुझे डर लग रहा है। यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे चाबी ले ली और खुद अलमारी खोलने लगा। वो अलमारी खोल रहा था और उसी समय मुझे फिर से किसी ने छांटा मारा। मुझे मेरे सामने एक पल के लिए बाबा जी खड़े हुए दिखाई दिए और एक ही पल में बाबा जी वहां से गायब हो गए। ये देखकर मैं बहुत डर गया और ऑफिस से भागकर बाहर आ गया। ये देखकर मेरा दोस्त भी बाहर आ गया। तो मैंने उसको कहा कि मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरा मालिक कितना भी बुरा है, उसकी करनी उसके साथ है और मेरी करनी मेरे साथ होगी। अगर वो बुरा है तो मैं क्यों बुरा बनूं? उसके पैसे हैं, उसकी मर्जी, वो मुझे दे या ना दे। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक चोर बन जाऊं। ये कहते हुए मैं रोने लगा और बाबा जी से माफी मांगने लगा। मुझे बाबा जी की समझाई बातें याद आने लगी। बाबा जी हमेशा संगत को समझाते हैं कि अगर कोई आपका बुरा भी चाहता है तो भी आप उसका बुरा मत सोचो, सब मालिक पर छोड़ दो। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि मेरे मालिक ने तो कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। जब भी डेरे के लिए छुट्टी मांगी तो उसने कभी मना ही नहीं किया, हमेशा टाइम पर मुझे सैलरी दी है। और अगर उसने ये सब ना भी किया होता तो भी मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डेरे जाकर अपने सदगुरु से नजरें मिलानी है। ये कहकर मैं वहां से अपने घर आ गया और उस रात मैं बहुत रोया और सोचने लगा कि अगर आज बाबा जी ने ना संभाला होता तो मुझसे इतना बड़ा पाप हो जाना था। मेरी सालों की नाम की कमाई एक ही पल में मिट्टी में मिल जानी थी। मैंने बाबा जी से बहुत माफी मांगी और बाबा जी को वचन दिया कि आप जिस भी हाल में रखोगे मेरे कदम कभी भी नहीं डगमगाएंगे, चाहे ही कितना बुरा दौर क्यों ना आ जाए। संगत जी, इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आए तो वो अक्सर अपनी राह से फिसल जाता है, लेकिन हमें अपने सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम खुद से नजरें ना मिला सके, क्योंकि ऐसा एक भी काम हमारी सालों की कमाई खत्म कर सकता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूं आपको इस साखी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे कि हम जान सके कि बाबा जी के वीडियो कहां कहां से देखे जा रहे हैं। अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हम हर रोज बाबा जी की साखियां अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।